इस वक्त की बड़ी खबर आपको धार से बता दें, जहां नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है। धार में बनेगा सरस्वती लोक। बता दें कि धार में सरस्वती लोक बनाने की तैयारी की जा रही है। गंगा दशहरा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ऐलान किया, राजा भोज शोध संस्थान में भी होगा ये स्थापना की जाएगी। बता दें, गंगा दशहरा कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। राजा भोज धार को नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है। राजा भोज शोध संस्थान का भी यहां पे स्थापना होगा और धार में सरस्वती लोक बनाई जाएगी। तो बता दें कि धार में सरस्वती लोक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही गंगा दशहरा कार्यक्रम में इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ पूरा मामला है? सीएम ने ऐलान किया है, नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही लगातार जिस प्रकार से पूजा अर्चना तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से लगातार अपील की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी, ताकि जो धार भोजशाला उसका जीर्णोद्धार किया जा सके और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट बनाया जा सके, जिससे कि जो मंदिर निर्माण में काम आ सके। तो उसी को लेकर जो मुख्यमंत्री जब आज धार पहुंचे, माँ वाग्देवी की उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद कहीं न कहीं पर एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि यहाँ पर सरस्वती लोक बनाया जाएगा, यानी कि माँ सरस्वती का लोक बनेगा। जिस प्रकार से महाकौल लोक बना हुआ है और उसके साथ तमाम जो लोग बने हुए उस टाइप की तर्ज पर यहाँ पर भी मां सरस्वती लोक बनाया जाएगा और तमाम वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। तो तस्वीरें हैं, देखिए कि अभी भी मंदिर है वो पूरी तरीके से सजा हुआ है और यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। तो तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करती है। और जब मुख्यमंत्री आज यहाँ है और मुख्यमंत्री ने कई तरह की जो घोषणाएं वो की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हैं, बड़ी खास तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की घोषणाएं की, जिसमें सरस्वती लोक बनाने की बात की जाए। बहुत अच्छा लगा, बस सरस्वती लोक बन जाए, बहुत अच्छा लगेगा हमारे को। हम जेल भी जा चुके हैं, पास में ही रहते हैं, भोजशाला के पास में ही है। बिल्कुल, हमने तो बहुत बसंत पंचमी को बहुत झेला, हमारे घर को भी निकलने नहीं देते थे। जब शुक्रवार आता था बसंत पंचमी को, तो हमारे तो पूरा एरिया ही सील कर देते थे। कहते अब तो वो लोग आ भी नहीं सकते। नहीं, हमारे पक्ष में पूरा। कोर्ट के फैसले को कैसा मानते हैं? बहुत धन्यवाद कोर्ट के फैसले को। उनने बहुत धन्यवाद उनको, जो ये लड़ा केस उनने और जिता के ने दिया अपने हिंदू लोगों को। हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है हमको कि हमारी भोजशाला हो गई। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जीत हमारी हुई है हिंदू समाज की। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने इस माँ की भूमि को सरस्वती लोक बनाने का घोषणा भी की है। और कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है, तो सर्व सनातन समाज इसका स्वागत करता है, वंदन करता है। क्या लगता है पहले और अब में कितना अंतर? बहुत अंतर है भाई साहब। 720 साल का संघर्ष खत्म हुआ है और वो जो 2014 में लाइन चली थी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये उसी की देन है कि नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी का संकल्प और हिंदू समाज का संकल्प है कि आज माँ सरस्वती का मंदिर हमारा हुआ है और विधर्मियों की यहाँ से बाहर कर दिया है। और अब कभी भी यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होगी, केवल माँ सरस्वती का जयगान गूंजेगा, ये कहना। आज भी मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना की है जी। पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री आया है? पहली बार ऐसा हुआ है और निर्णय के बाद मुख्यमंत्री जी आए, उनका बहुत बहुत आभार है। और उनके ही दृढ़ संकल्प है, मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि आज हम इस सरस्वती माता मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं, अर्चना कर पा रहे हैं। गुजरात से आए। कैसा लग रहा है? माँ सरस्वती का लोक बनाया जाएगा और लंबा संघर्ष रहा है पूरा। बहुत बढ़िया है, हम गुजरात से आए हैं स्पेशल इसको देखने के लिए गुजरात से आए हैं हम। हाँ, और हम पति पत्नी है और हमारी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो आज हमें यहाँ आकर पता चला कि सरस्वती माता के मंदिर में जो दर्शन करता है उनको कभी भी झगड़ा भी नहीं होता है। और ये हमारा द्वार हमें मिला है। बहुत 720 वर्ष से हमारा संघर्ष है और ये हमें आज न्याय मिल गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मुलाकात ली, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आनंद आया हमें। शादी की सालगिरह पे माँ सरस्वती की पूजा आशीर्वाद लेना है? लिया है। हाँ, लिया और आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगा हमें। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं धार भोजशाला के बाहर की है
और गुजरात से देखिए ये परिवार आया है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस प्रकार से सरस्वती लोक बनाने की बात कही गई उसके बाद से ही जो लोग हैं वो उत्साहित हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि 700 सालों का जो संघर्ष है आज वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और माँ सरस्वती के मंदिर में अब जब पहले अजान गूंजती थी तो वहाँ पर अब माँ सरस्वती की आरती गूंजी जा रही है, आरती गाई जा रही है। सबसे बड़ी बात उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो उत्साहित है और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो धार भोजशाला मंदिर में पहुँचे भी है। तो मैं तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा कि देखिए कि ये जब मुख्यमंत्री जब यहाँ आने वाले थे पूजा पाठ करने, उससे पहले ये साज सज्जा की गई थी, यानी कि पूरी धार भोजशाला को सजाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ सरस्वती लोक मनाने की घोषणा की उसके बाद से ही जो लोग हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उत्साहित होने के साथ ही खुश भी दिखाई दे रहे हैं। भोजशाला को ऐतिहासिक फैसला आया हाईकोर्ट का और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब यहाँ पर सरस्वती लोक बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बोला है और बनेगा ना, जैसे राम मंदिर बना वैसे ही चाहते सरस्वती मंदिर बन जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए, रोज से भी और अच्छा बने। हम तो यही चाहते हैं सरस्वती माता का मंदिर अच्छा जोरदार बने यहाँ पे। मुख्यमंत्री ने बोला है तो बराबर बनना है अब। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उत्साहित होने के साथ ही जिस प्रकार से सरस्वती लोक मनाने की बात कही गई और उसी के बाद जो लोग हैं वो अब देखिए कि मैं अब आपको पूरी जो तस्वीर है वो धार भोजशाला की वो दिखाता हूँ कि ये यहाँ से जो एंट्रेंस है यहाँ से शुरू हुआ और सीधे ये इसी रास्ते होते हुए जो भोजशाला का जो प्रांगण है वहाँ पर ये पहुँचेगा, यानी कि जहाँ पर माँ बागदेवी की प्रतिमा थी वहाँ पर ये पूरा रोड पहुँचेगा और इसी के आसपास 2 गुंबद बनाए हुए हैं जो कि बताए जाते हैं कमाल मौलाना जो मस्जिद है वो उनके गुंबद है। तो उसी को लेकर लगातार जो विवाद है वो चल रहा था और ये विवाद हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो धार भोजशाला का मामला है वो इंदौर हाईकोर्ट ही सुनाया जाएगा, वहीं पर पैरवी की जाएगी और भाई जो हाईकोर्ट है वो सुनेगा धार भोजशाला का मामला। और उसी के बाद से लगातार जो कई जो सुनवाई हुई और सुनवाई होने के साथ कई ऐसे एविडेंस है वो पेश किए गए और उन्हीं एविडेंसों के आधार पर जो एएसआई का जो सर्वे था उसी के आधार पर हिंदू पक्ष में ये फैसला सुनाई दिया है। तो देखिए तो परिवार के साथ भी यहाँ पर जो भोजशाला में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माँ सरस्वती बागदेवी का। तो तस्वीरें हैं और बहुत कुछ बयां करती है तस्वीरें, क्योंकि शुक्रवार बसंत पंचमी को जब शुक्रवार पड़ता था और उसी शुक्रवार को जब अगर नवाजी की जाती थी और साथ ही पूजा अर्चना भी की जाती थी तो आधा टाइम बांटा जाता था और उसी के चलते कहीं ना कहीं पर कई बार जो विवाद की स्थिति है वो बनी थी। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो लोग परेशान थे, जैसे कि हमने अभी बात की उनका भी कहना था कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे जब तक कि भोजशाला मुस्लिम पक्ष के पास थी। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर कई बार जो स्थिति है वो भी बिगड़ी धार की और यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं पर जो सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और उसके साथ ही जो प्रशासन के लोग वो सख्ती के साथ सड़कों पर उतरे और स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी उधर्म करेगा या फिर कोई भी जो माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसे उसके ही के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और इसी को चलते कहीं ना कहीं पर अभी शांति का माहौल बना हुआ है और शांति के माहौल के साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री खुद पहुँचे, उन्होंने खुद पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ पर जो माँ सरस्वती लोक बनाने की यहाँ पर बात कही गई और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तो बड़ी एक सनातन की बड़ी जीत मानी जा रही है कि जिस प्रकार से जो ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाई कोर्ट ने तो सुनाई है और साथ ही यहाँ पर जो मुख्यमंत्री खुद पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे थे और अब यहाँ पर 24 घंटे पूजा अर्चना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे पहले शुक्रवार को यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी वो नमाज अब बंद कर दी गई है। तो ये धार भोज उत्सव समिति के सदस्य भी है, हम उनसे भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करके गए, कैसा लगा? बिल्कुल बहुत खुशी है धारवासियों को। बहुत लंबे समय से ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी जब भी धार आएंगे तो बड़ी घोषणा करेंगे और जो उन्होंने घोषणा की है सरस्वती लोक की, तो निश्चित ही जैसा राजा भोज ने स्वप्न देखा था, जैसे राजा भोज के शासनकाल में भोजशाला का वैभव था, पुनः भोजशाला को वो वैभव अब मिलने वाला है। लंबा संघर्ष रहा है। बिल्कुल 750 सालों का संघर्ष रहा है। 1034 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था और 1205 में खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था।
तब से लेकर आज तक 750 सालों तक हिंदू समाज ने सड़कों पर संघर्ष किया है। इस गौशाला की मुक्ति के लिए कई कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। 3 कार्यकर्ताओं को सीधे गोली मारी गई। 1400 से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता जिन पर सब प्रकार के प्रकरण कर दिए गए। महिलाओं को सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। सड़कों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, हर तरह की यातनाएं यहाँ पर हिंदू समाज ने सही है। माननीय कोर्ट के निर्देश से गौशाला हिंदू मंदिर घोषित हुई है। 365 दिन पूजा का अधिकार मिला है। तो निश्चित ही आने वाले समय में माँ वाघ देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है, वो निश्चित अपने धाम में विराजमान होने वाली है। और वो दिन दूर नहीं जब धार का हिंदू समाज अपनी माँ को सिर पर रखकर गौशाला के अंदर स्थापित करेगा। कब तक कहा गया कि बाघ देवी की प्रतिमा है वो कब तक आ जाएगी? देखिए, मंत्रिमंडल में भी गौशाला के संदर्भ जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सबसे आपने बात की और तमाम जानकारी दी और तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या माहौल वहां पे है और लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।